अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का, जिसमें हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, बोन्स एंड कार्टिलेज की। बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज बेसिकली ये होती क्या हैं? बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों बिलोंग करती हैं कनेक्टिव टिश्यूज से। हमारे जिस्म के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, 4 काइंड होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। पहली जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं उसे हम हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। तीसरे जो से होते हैं वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। और फोर्थ जो सा होता है वो स्टोरेज एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। जो तो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि ये अपनी नेचर के लिहाज से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इनमें हम बात कर रहे होते हैं कि इनकी बोन्स की। जो थोड़े से हार्ड से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। जो लिक्विड नेचर के होते हैं उन्हें हम ब्लड बोलते हैं। और जो स्टोरेज प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं उन्हें हम एडिपोज बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। बात हम करेंगे सबसे पहले कार्टिलेज की, कि ये कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज असल में ये एक सॉफ्ट, थिक और फिम स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बेसिकली तौर पर होता सॉफ्ट है, थिक होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो हम इसे कार्टिलेज का नाम देते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं ये ब्लूइश इन कलर होते हैं। इनका यानी कि निटेड फॉर्म होती है, पैकिंग फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, तो जिस वजह से इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लू अपीयर्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कार्टिलेज, इसके जो सेल होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ 2 चीज़ें हैं। कॉन्ड्रा एक ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका मतलब होता है कार्टिलेज। साइट्स कहते हैं सेल्स को। 2 सेल्स विच प्रिपेयर्ड विच मेक द कार्टिलेज इज कॉल्ड कार्टिलेज सेल्स, जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज के मैच्योर सेल होते हैं, ये मैच्योर सेल हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? कार्टिलेज के अंदर बेसिकली तौर पर क्या मौजूद होता है? मैट्रिक्स होता है। ये एक फ्लूइड है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली तौर पर कुछ एम्प्टी स्पेस होती हैं। इन एम्प्टी स्पेसिस को लैक्यूना कहते हैं। इस लैक्यूना के अंदर बेसिकली तौर पर मौजूद होते हैं कौन? कॉन्ड्रोसाइट्स। चलें हम एक कार्टिलेज की डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कार्टिलेज की एक डायग्राम है। ये हमने कार्टिलेज का एक पीस ले लिए।
ये सपोज हमारे पास एक कार्टिलेज, हमने उसका एक पीस लिया, अब उसकी हम अनाटमी चेक करना चाह रहे हैं कि बेसिकली तौर पर उसमें क्या मौजूद होता है। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम, एपी कहते हैं ऊपर को, अपर। ये इसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कहते हैं। ये इसके अंदर यहाँ पर फ्लोट होते हैं, इसे मैट्रिक्स बोला जाता है। ये कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, इन्हें कोलेजन फाइबर्स भी कहते हैं, कोलाजिन्स भी कहते हैं। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, बेसिकली तौर पर ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और इस प्रोटीन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। ये एनिमल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ में या अदर बॉडी टिश्यूज़ में मौजूद होती हैं। ऐसी प्रोटीन होती है जो टोटल प्रोटीन का 25 से लेकर 35% मौजूद होती है। हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं का ही होता है। ये वाला जो पूरा सेल होता है ये, इसे लैक्यूना कहते हैं। बल्कि ये पूरा सेल असल में कॉन्ड्रो कैप्सूल कहलाएगा। इस कॉन्ड्रो कैप्सूल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, ये वाली जो खाली जगह है, इसे लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना के अंदर ये जो ब्लू कलर के हैं इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास कार्टिलेज की अनाटमी है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। कार्टिलेज, इसकी टाइप्स होती हैं। कार्टिलेज की टाइप्स हैं तो कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हायालाइन कार्टिलेज कहते हैं, दूसरी को फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, जो थर्ड वाली होती हैं उन्हें इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। 3 है। हायालाइन कार्टिलेज ये सॉफ्ट होती हैं और इसके बाद जो लॉन्ग बोन्स हैं उन लॉन्ग बोन्स के जो एंड कवरिंग होती है वहां पर मौजूद होती है। इसके बाद नोज की एंड पर मौजूद होती हैं। इसके बाद जो हमारी लैरिंक्स है वहां पर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये इन सभी जगहों पर होती हैं। ठीक है। इसके बाद फाइब्रस होती हैं। फाइब्रस, इनके अंदर जो कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, ये स्पेशल एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, इसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है उस वजह से इनका इलास्टिकपन ख़त्म हो जाता है, इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। उस वजह से फिर ये क्या बन जाते हैं, यानी कि ये बेसिकली टफ हो जाती हैं, इलास्टिसिटी बहुत कम रह जाती है। इसलिए इनका जो सॉफ्टनेस एक स्ट्रक्चर होती है वो ऐसा ऐसा रिड्यूस हो जाती है। किस बुनियाद पर? सिर्फ जो कोलाजिन फाइबर्स हैं वो निटेड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा पैक फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस वजह से ये फाइब्रस होती हैं। ये कहाँ पर मौजूद होती हैं? ये ज़्यादातर हमारे वर्टेब्रल डिस्क में मौजूद होती हैं। इसके बाद इलास्टिक की बात कर लें, ये सिमिलर टू हायालाइन कार्टिलेज होती हैं। और इनके अंदर भी कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कोलाजिन फाइबर्स हैं उनकी मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से इनकी एक इलास्टिसिटी होती है। ये उस इलास्टिसिटी की वजह से ज़्यादा लचकीले होते हैं, इनका लचकपन ज़्यादा होता है। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? आउटर ईयर पिन्ना, इसके बाद एपिग्लॉटिस, ये इन जगहों पर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये कार्टिलेज है जो बेसिकली तौर पर एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। और इसके बाद
कार्टिलेज इसके आगे टाइप्स होती हैं, हमने इसकी एनाटॉमी का भी जिक्र किया, तो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं हमने उनकी भी बात की, ठीक है। अगली जो स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है किस चीज़ को, बोन्स को। बोन्स असल में ये एक हार्ड स्ट्रॉन्ग थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज जिसके मैट्रिक्स में कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, यहां पर भी कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। बोन्स बेसिकली तौर पर बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, उसके बावजूद ये टूट जाती हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसके बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जो एक बेबी होता है जब वो पैदा होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। 300 बोन्स में से 94 बोन्स जो से होती हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो बोन्स इसके भी सेल होते हैं, बोन्स की सेल की काइंड्स होती हैं। जो बोन है इसके जो सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहले ऑस्टियोसाइट, दूसरे ओस्टियोब्लास्ट, तीसरे ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 टाइप होती हैं इसके सेल्स की। जो बोन बनाते हैं, जो मैच्योर सेल होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये मैच्योर सेल्स हैं, ठीक है। एक बोन उसके 2 हिस्से होते हैं। बोन के जो 2 हिस्से होते हैं उनमें से एक हिस्सा स्पॉन्जी बोन कहलाता है, दूसरा जो सा होता है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। बोन इसके पार्ट्स की बात कर लें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को स्पॉन्जी बोन कहते हैं, दूसरी को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन असल में ये पोरस होती है। ये पोरस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जिन्हें चले हम ब्लड वेसल्स कह लेंगे। ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन ये बिल्कुल स्टिफ होता है, हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। मिनरल डेपोजिशन की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो हम इसे कॉम्पैक्ट बोन कह देते हैं। यहाँ पर जो मिनरल है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो हड्डी के अंदर भरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हड्डी के अंदर वो भरने लगता है तो हड्डी बहुत ज़्यादा सख्त होने लगती है। पहले सॉफ्ट होती है, बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, ऐसा ऐसा है। जैसे जैसे वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है वो हड्डी हार्ड होने लगती है, ठीक है। चलिए इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं। आप कोई भी हड्डी किसी भी तरीके से बना सकते हैं।
ये हमने एक बोन की थोड़ी सी डायग्राम बना ली। बोन का ये वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला इसका नीचे वाला पोर्शन होता है, इसे कहते हैं एपिफाइसिस। इसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। एपी का मानी होता है ऊपर, हाइपो का मानी होता है नीचे। ये वाली जो चीज होती है ये कहलाती है बोन मैट्रिक्स, और ये होता है रेड बोन मैट्रिक या रेड बोन मैरो होता है, ये कहलाता है येलो बोन मैरो। ये कहलाती है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ठीक है, तो हड्डी के अब दो हिस्से होते हैं। ये वाला पूरा हिस्सा जो सा होता है ये कहलाता है स्पॉन्जी बोन, और ये वाला कहलाता है कॉम्पैक्ट बोन। ये हार्ड हो जाता है, ये वाला हिस्सा हार्ड हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो सा होता है वो सॉफ्ट ही रहता है। ठीक है, तो ये बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक हिस्से को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन का, दूसरे हिस्से को हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन का। एक बात याद रखिएगा, हड्डी सपोर्ट भी दे रही है, प्रोटेक्शन भी दे रही है, मूवमेंट भी दे रही है। ठीक है, तो उसके बावजूद ये असल में मिनरल्स की डिपोजिशन भी करती है, मिनरल को डिपॉजिट भी करती है, लेकिन ये एक साथ एडिशनल कंपोनेंट भी करती है। इसका जो रेड बोन मैरो होता है ना, उस बोन मैरो में कुछ सेल्स की प्रोडक्शन होती है। जो सेल जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हड्डी की कुछ अनाटमी है, ये उसकी डायग्राम है। अगर हम इसकी भी बात कर लें तो ये एक प्लेट होती है, इसे एपीफाइसल प्लेट कहते हैं। एपीफाइसल प्लेट एक निशान सा होता है, हड्डी के अंदर बना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में बोन और कार्टिलेज की बात की।